दराली गांव में दोपहर करीब 1:45 बजे 1:45 के आसपास बादल फटा और इसके बाद खीर गंगा नदी में उफान आ गया। नदी में बहकर आए मलबे ने धराली गांव को अपनी आगोश में ले लिया, चपेट में ले लिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। अब तक नंबर्स बढ़ सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना कि ऐसा ना हो। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। प्रशासन का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। खीर गंगा नदी में बहकर आए मलबे ने हर्षिल में आर्मी कैंप को भी अपनी चपेट में लिया है। हर्षिल आर्मी कैंप में तैनात सेना के 8 से 10 जवान हमारे लापता बताए जा रहे हैं। देखिए, दराली गांव तक मलबा इतनी तेजी के साथ पहुंचा कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अब आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कैसे मलबा आ रहा है और यहां के लोग करीब आती मौत को देखकर भाग पाते, उससे पहले ही मलबे ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। मात्र 40 सेकंड, कल्पना करिए क्या होता है, आपको संभलने का मौका नहीं मिलता है। 40 सेकंड के इस वीडियो में तबाही की पूरी भयावह तस्वीर है। अचानक बादल फटने से भारी बारिश होती है, नदी में सैलाब आता है। सैलाब अपना रास्ता बनाने के लिए पूरे इलाके को तहस नहस कर देता है। खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे से दराली का बाजार, मकान और होटल सब तबाह हो गए। सिर्फ 40 सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। देखिए रिपोर्ट। फटा बादल, 40 सेकंड में निकली महातबाही। जब फटा बादल, बची कलेजा कमाने वाली चीख पुकार। त्रासदी की भयंकर पिक्चर देख जब थर्रा उठा उत्तर काशी। अरे बह गया, ये मेरी माँ छोटे जब फटा बादल, मौत का मंजर देख दहल उठा उत्तर काशी का धराली गांव। मरी बहुत मरी, बहुत मरी, बहुत मरी। ऐसी त्रासदी, ऐसा विनाश जिसकी एक एक तस्वीर देख उत्तर काशी के जहन में केदारनाथ त्रासदी की तस्वीरें ताजा हो गईं। केदारनाथ त्रासदी जैसा जल प्रहार, चीख पुकार, जिंदगी लाचार, जल प्रहार की दहाड़। पहाड़ से मौत का मलबा 5 अगस्त की दोपहर उत्तर काशी के धराली गांव पर जब काल बनकर टूटा तो 12 साल पहले हुई केदारनाथ त्रासदी जैसी कयामत टूटी। कुदरत के क्रोध की टाइमलाइन जैसे ही एक्टिव हुई, उत्तरकाशी के धराली गांव में चीख पुकार मच गई। उत्तरकाशी का धराली गांव हर रोज की तरह जिंदगी बेफिक्र थी। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 1:45 के कांटे को छुआ, त्रासदी का ट्रेलर पहाड़ों के सीने पर एक्टिव हो गया। अरे भयंकर भागेगी, अरे तबाही कैसे आई, कैसे धराली गांव पर कुदरत कयामत बनकर टूटी। एक एक फ्रेम, एक एक तस्वीर, एक एक सेकंड की महातबाही की लाइव तस्वीर कैमरे में कैप्चर हुई। अरे बह गया, ये मेरी माँ छोटे खीर गंगा नदी उफान पर थी। पहाड़ों में नदी के तेज वेग का शोर था। तभी खीर गंगा में बादल फटा। पहाड़ का सीना चीरकर मौत का मलबा धराली गांव की तरफ बढ़ा। महज 40 सेकंड में
मौत के सैलाब ने धराली गांव की धरा को छुआ। चीख पुकार मची। जो लोग दूसरे छोर पर थे वो लोगों को खतरे से आगाह कर रहे थे। मरी मरी बहुत मरी बहुत मरी बहुत 40 सेकंड में धराली गांव कैसे मलबे में तब्दील हुआ, हर तस्वीर कलेजा चीर है। घर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। मलबा पूरे गांव को जद में लेने लगा। 40 सेकंड में धराली गांव मलबे में समा गया। तेरह सेकंड में धराली गांव मौत के मलबे में बदल गया। तबाही कितनी भीषण थी। मौत का मलबा जहां जहां से गुजरा वहां वहां से तबाही की ऐसी तस्वीरें आई जो रूह कपा दी। तबाही की तस्वीर नंबर 1, धराली बाजार मलबे में दफ। गंगा घाटी से गरजता हुआ नाला जब धराली बाजार से टकराया, बाजार मलबे में तब्दील हो गया। गाड़ियां मलबे में दफन हो गईं, दुकानों में मलबा भर गया। Swept out and the road has got blocked. The villages on both sides. तबाही की तस्वीर नंबर 2, धराली गांव मलबे में दफ। खीर गंगा में बादल फटा। गंगा घाटी से बहता कीचड़ का सैलाब जब धराली गांव के ऊपर से गुजरा तो पीछे तबाही के प्रमाण छोड़ गया। मलबे के ढेर से धराली गांव 2 हिस्सों में बंटा नजर आया। तबाही के बाद धराली में कितना खौफनाक मंजर था, इसके लाइव सबूत धराली घूमने आए एक टूरिस्ट के कैमरे में कैप्चर हुए। This is the location of the mudslide at the Dharali village. Around 13:45, a major mudslide had come in the Kheergad Nala in this particular village. The complete mid portion of the village has got swept out and the road has got blocked. The villagers on both sides have been evacuated by the army column which reached on the ground. Presently, the villagers have been asked to stay away from this side as the mudslide is still continuing. One casualty has already been evacuated to the MI room of Harshil, and rest of the efforts to locate the persons who have got swept away is ongoing. बादल फाड़ तबाही, टूरिस्ट ने जब देखी लाइव गवाही। ये धराली गांव में कीचड़ के सैलाब की तस्वीरें हैं। दोपहर करीब 1:45 पर खीर गंगा से नाले में सैलाब आया। गांव पूरी तरह से कीचड़ में ढक चुका है। सड़कें बंद हो गई हैं। गांव वालों को कीचड़ के सैलाब से दूर रहने की हिदायत दी गई है। जान माल का कितना नुकसान हुआ इसका अभी आकलन किया जाएगा। उन लोगों को ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं जो इस सैलाब की जद में आए। नीचे नीचे है रास्ता, नीचे दूसरे मकान पे जाओ, नीचे में जाओ, नीचे ऊपर नीचे 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 निकलो, नीचे उस पर जाओ, नीचे नीचे। तबाही की तस्वीर नंबर 3, धराली गांव में जिंदगी की जंग। कुदरत की मार से धराली गांव में हाहाकार मच गया। मौत के जबड़े में फंसी जिंदगियों के लिए चीख पुकार मची। धराली गांव से आया ये वीडियो बादल फटने के फौरन बाद का है। मौत का मलबा जब गांव से गुजर रहा था, गांव वाले जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद में लगे। जो घर मलबे की जद में आए थे उनमें फंसे लोगों को बाहर आने की हिदायतें दी जा रही थी। बताया जा रहा था कि कौन सा रास्ता सेफ है। ठीक सब तबाही की तस्वीर नंबर 4, नदी में मिला मौत का मलबा। गंगा घाटी से उतरा मौत का सैलाब गांव को रौंदते हुए नदी में जा मिला। कीचड़ भरे सैलाब का प्रवाह इतना था जिसका शोर पूरी गंगा घाटी में सुनाई दिया। मौत का मंजर देख गांव वाले जान बचाकर भाग रहे थे। तबाही की तस्वीर नंबर 5, घरों में मौत का मलबा। धराली गांव पर कुदरत कयामत बनकर टूटी। सेना फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। रेस्क्यू के दौरान तबाही की जो तस्वीरें सामने आई वो और कलेजा कंपाने वाली थी। इंडियन आर्मी को मैसेज मिला, सेना फौरन एक्टिव हुई। जिस धराली गांव में बादल फटा, त्रासदी आई, उस धराली गांव से सेना का कैंप
4 किलोमीटर दूर है। त्रासदी की खबर मिलते ही सेना एक्शन में आई। 10 मिनट के अंदर 150 जवान धराली गांव पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। मौत के जबड़े में फंसे 20 लोगों को बचाया गया। घायलों को हर्षिल में बने भारतीय सेना के मेडिकल सेंटर भेजा गया। धराली गांव ने 40 सेकंड में कयामत झेली। अब सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। मलबे में कितने लोग दबे हैं, एक एक जिंदगी को बचाने की कोशिशें जारी है। इस बीच देखिए, उत्तराखंड में धराली के अलावा हर्षिल में भी बादल फटने से तबाही मची है। बड़ी खबर है। देखिए, हर्षिल में आर्मी कैंप का वीडियो भी सामने आ गया है। आर्मी कैंप में भी नुकसान की खबरें आ रही हैं। बादल फटने के बाद हमारे सेना के 11 जवान बताया जा रहा है कि लापता हैं और लापता जवानों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। तो हर्षिल में सेना के कैंप के पास भी देखिए बादल फटा और इसकी वजह से सेना के 11 जवान लापता बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, एक बार सुनवाते हैं वहां पर क्या चल रहा है, किस तरह से। देखिए, सुनिए जरा एक बार। गुड मेंबर शाबाश, बस बस इतना ही तोड़, इतना ज्यादा मत तोड़, कोई नहीं। एम्प्टी लाइन, ये देखो, ये सब मलबा, ये सब मलबा। हाँ बना लो ये वीडियो। और वहां पर कहा जा रहा है बहुत बुरा हाल हो गया यहाँ पर। देखिए एक बार फिर से सुनिए। उधर से निकालते पानी निकल जाएगा उधर से। गुड मेंबर शाबाश, बस बस इतना ही तोड़, इतना ज्यादा मत तोड़, कोई नहीं। एनडीटीवी इन तस्वीरों को आपको दिखा रहा है। देखिए जरा किस तरह से। लेकिन बाकी के जो साथी जवान हैं लगातार डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। ये सब मलबा, ये सुनते जाइए। देखिए, ये सब मलबा। अचानक से ये सब कुछ हुआ कुछ सेकंड्स के अंदर ही। इसके पहले समझा जाए, देखिए ये हमारे जो सेना के जवान हैं किस तरह से अपने साथी की मदद में लगे हुए। राजीव रंजन हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, इस वक्त क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, दर्शकों को अपडेट करें। कितने जवान कुल हमारे लापता हैं और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। यहाँ जो जानकारी मिल पा रही है कि 11 सेना के जवान लापता हैं। उसके बावजूद जो सेना की टीम है आम लोगों के बचाव के लिए लगी हुई है। अब तक 20 लोगों को बचाया जा चुका है। उस इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही है, संपर्क मार्ग टूटा हुआ है, यानी मुश्किल बहुत भयंकर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय सेना की सच्ची भावना को दर्शाता है कि राष्ट्र सेवा के लिए वो सदैव तत्पर हैं और लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जाए। इसके लिए एडिशनल सेना के कॉलम भी भेजे जा रहे हैं। राजीव, ये जो धराली गांव है और जो हर्षिल कैंप है, दोनों के बीच दूरी कितनी होगी? देखिए, करीब 4 किलोमीटर का एरिया है और ये हर्षिल कैंप से करीब उत्तर में पड़ता है। और 10 मिनट के अंदर जैसे जानकारी सेना को मिलती है कि यहाँ भूस्खलन हुआ है, सेना के जवान आते हैं, 150 के तकरीबन जवान आते हैं और अपने जो कमांडिंग ऑफिसर है 14 राजनीति के कर्नल हर्षवर्धन सिंह की अगुवाई में आते हैं, जो राहत और बचाव कार्य के लिए वहां पर खुद मौजूद रह के सब चीज की निगरानी कर रहे हैं। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम फिर से रुक करेंगे और अपडेट हासिल करने के लिए। ये तस्वीरें आपको फिर से दिखा रहे हैं और सुनिए जरा किस तरह से वहां पर क्या हालात हैं। गुड मेंबर शाबाश, बस बस इतना ही तोड़, इतना ज्यादा मत तोड़, कोई नहीं। एम्प्टी लाइन, ये तबाही की तस्वीरें हैं और सेना के जवान, ईश्वर से प्रार्थना है कि जितने भी जवान हमारे लापता हैं सब सुरक्षित रहें, सब सुरक्षित मिलें। ये धैर्य की घड़ी है, परीक्षा की घड़ी है, ये कुदरत का कहर है। और देखिए, बिल्कुल हर्षिल कैंप की अगर बात करें और जो धराली गांव है, 4 से 5 किलोमीटर की ही दूरी है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। और दोनों ही जो हिस्से हैं वो अभी चपेट में आए हैं। और देखिए किस तरह से हौसला अफजाई भी कर रहे हैं हमारे सेना के जवान जो साथियों के लिए। तो भारी बारिश का भी अलर्ट है, ये देखो, रेड अलर्ट है। और ये तस्वीरें आप सभी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, एनडीटीवी लगातार पहुंचा रहा है। ये देखिए, और इतने सारे जवान वहां पर मुस्तैद हैं, बहुत बुरा हाल है। और ये जो वहां पर सैनिक मौजूद हैं वही कह रहे हैं। देखिए, उधर से निकालते पानी निकल जाएगा उधर से। गुड मेंबर शाबाश। देखिए, उत्तरकाशी के जिस धराली गांव में कुदरती आपदा आई है, वहां की 2 तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए इस वक्त। एक तस्वीर तबाही से ठीक पहले की है और जबकि दूसरी तस्वीर बादल फटने से आई तबाही के बाद की है। ये तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, एक हमारे इस साइड है, ये जो पहली तस्वीर है देखिए वहां से। इसको रिवर्स मोड में हम आपको लेकर जाते हैं और दिखाते हैं। अब यहां से शुरू करिए आप। और दूसरी तरफ देखिएगा, ये जब
आफत आ गई, उसके बाद स्थिति क्या है आप दोनों को देखकर समझ सकते हैं, बिफोर और आफ्टर। एक स्पेशल रिपोर्ट आप सभी दर्शकों के लिए हमने तैयार की है, आप नजर डालिए। गंगोत्री के पहाड़ों से बहने वाली खीर गंगा नदी में सब कुछ शांत था। नदी अपने वेग में बह रही थी। बादल फटने से पहले की तस्वीरों को देखिए, गांव का नजारा कितना सुंदर दिख रहा है। इस नदी के धारा के दोनों तरफ लोगों ने सुंदर घर बनाए थे। घरों की छतों के रंग देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ करीब 50 से ज्यादा घरों की मौजूदगी थी, लेकिन कुदरत की मर्जी कौन जानता है। दोपहर करीब 1:45 पर नदी की धारा मानो जैसे बवंडर बन गई। बादल फटने के बाद नदी ने निकलने के लिए 2 रास्ते बना लिए और उसके रास्ते में जो आया उसे मिटाती चली गई। खीर गंगा नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि जहां पहले घर हुआ करते थे वहां अब सिर्फ मलबा है। ये पूरा एरिया करीब 13 एकड़ का बताया जा रहा है। बादल फटने से पहले जहां रंग बिरंगे घर थे वहां सिर्फ मलबा भरा पड़ा है, वो भी कई मीटर ऊंचा मलबा। अचानक बादल फटने से इतनी बड़ी तबाही कैसे आई, इसके लिए आप फिर पहले वाली तस्वीर देखिए। केदारनाथ हादसे के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नदियों के किनारे निकलने वाले जल स्रोतों के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे फेंसिंग बनाने को कहा था और 100 मीटर दूर निर्माण का नियम बनाया था। इस तस्वीर में भी ये फेंसिंग दिखाई दे रही है, लेकिन निर्माण 100 मीटर दूर नहीं है। लोगों ने घरों का निर्माण फेंसिंग के बिल्कुल करीब कर लिया है। आज जब अचानक बादल फटा तो इंसान के लालच पर कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि हर कोई कराह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देखिए, सिर्फ धराली ही नहीं, बाढ़ बारिश ने उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भारी तबाही मचाई है। ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा में पानी बढ़ता जा रहा है। कई जगह लैंडस्लाइड की खबरें हैं। वैसे उत्तराखंड के लिए एक और बुरी खबर है, आपको अपडेट कर देते हैं। मौसम विभाग ने दरअसल पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यह रेड अलर्ट 6 अगस्त को सुबह 8:30 बजे तक पूरे उत्तराखंड में लागू रहेंगे। हरिद्वार में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि नैनीताल, उधम सिंह नगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी समेत 5 जिलों में ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान लोगों को नदियों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। हम भी आपसे अपील करते हैं, कोई भी खतरा ना लें, हमेशा अलर्ट रहें, सावधान रहें। मौसम विभाग की तरफ से जारी इस अलर्ट को देखते हुए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग यानी उत्तराखंड के 4 जिलों के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और 1 से 12वीं तक के सारे स्कूल्स में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। अब सवाल है कि आखिर कुदरत उत्तराखंड में क्रोध का ये ट्रेलर क्यों दिखा रही है? जवाब के लिए ये रिपोर्ट आपको इस वक्त देखनी चाहिए। ये एक एम्बुलेंस है जिसे पानी के तेज बहाव के बीच से पार होना पड़ रहा है। तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं। तीन दिनों से यहाँ भारी बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर है, जगह जगह जल भराव है। वाहनों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी लेकर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। उफनती गंगा नदी को देखिए। चेतावनी बिंदु से बस कुछ ही नीचे बहती इस नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। ऋषिकेश की ये तस्वीरें देखिए। घाट पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। गंगा नदी का बहाव तेज है। परमार्थ और त्रिवेणी घाट पूरी तरह डूब गए हैं। मेरी गाड़ी लगभग आधे पानी के बहाव से निकल के आया हूँ। फिर थोड़ा ऋषिकेश के पास आने के बाद थोड़ी सी बारिश कम हुई, फिर भी नहाने में थोड़ी दिक्कत आई है। बहुत मिट्टी आ रही है, बहुत खनन वस्तु आ रही है, लकड़ी आ रही है, काफी आ रही है। पानी में जाने से डर लग रहा है। दिक्कत तो है, लेकिन फिर भी स्नान तो करना है। गाड़ी घोड़ा का भी प्रॉब्लम है, बरसात भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अब तस्वीरें हरिद्वार से। भारी बारिश के चलते यहां गंगा का जल स्तर वार्निंग लेवल को पार कर गया है। सिंचाई विभाग के आला अधिकारी भीमगोड़ा बैराज पर नजर रखे हुए हैं। खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
नागरिकों से नदी से दूर रहने की अपील की गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण घाटों से उचित दूरी बना के रखें। चट्टानों से खिसकते इस मलबे को देखिए। ये नैनीताल हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग है, जहां भूस्खलन के बाद लगातार मलबा गिर रहा है। इस वजह से वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। प्रशासन जेसीबी की मदद से मलबा हटाने में जुटा हुआ है। पहाड़ों पर इस वक्त आसमानी आफत बरस रही है और आने वाले कुछ दिनों इन इलाकों में सतर्कता बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, हमें सबक लेने की भी जरूरत है। सिर्फ हमेशा कुदरत पर नहीं छोड़ देना चाहिए। नदियों और पर्यावरण से छेड़छाड़ इंसान के लिए कैसे उसकी सोच से बड़ी तबाही ला सकती है, इसकी तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हमें देखने को मिली है। कैमरे में कैद बादल फटने की तस्वीरें बहुत ही भयावह है, बहुत ज्यादा डरावनी है। उत्तराखंड की तबाही की तस्वीरें किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह है। डे आफ्टर टुमारो नाम की फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे पर्यावरण से छेड़छाड़ के कारण एक आधुनिक शहर सैलाब में समा जाता है। इंसान बेबस नजर आता है। लहरें ऊंची ऊंची इमारतों को एक झटके में मलबे में मिला देती हैं। उत्तराखंड से आई तस्वीरें भी इस फिल्मी सीन की तरह ही हैं। जैसे फिल्म में समंदर से सैलाब शहर में आता है, वैसे ही उत्तराकाशी की खीर गंगा नदी का सैलाब गांवों में घुसता है। पहाड़ियों पर बादल फटने से नदियों में क्षमता से ज्यादा पानी आ जाता है। मलबा, पत्थर, पानी सब एक साथ धराली गांव की तरफ बढ़ते हैं। लोग मौत के मलबे को अपनी ओर आते देखते हैं। जान बचाने के लिए घर, होटल, दुकान छोड़कर भागते हैं, लेकिन सैलाब की रफ्तार इंसान से ज्यादा तेज है। लोग यहाँ से भाग पाते, उससे पहले ही दर्जनों लोग लाखों टन मलबे में दब जाते हैं।